या तो वो तुम्हारे तन से प्रेम कर रहे या तुम्हारे धन से। मन से प्रेम तो कोई करता ही नहीं। संसार में ना हो तो आजमा लेना, बातें जरूर फेंके कि हमें कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा वैसा दुनियादारी। और प्रेम में भी आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। अच्छा प्राण तो दूर की बात है, कह दो उंगली का काट के भेजा, सोई उसी दिन से नंबर ब्लॉक। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ कई लोग कहते हैं हाँ हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। क्या प्राण देना इतना सरल है? प्राण दे दो, ये सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं। बातों के अलावा कोई जाल है भी नहीं। प्राण देना हो तो कहता कोई मर जाता। अच्छा प्रेम में आदमी इतना झूठ बोल, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर लगी हुई है। मतलब चांद तारे तोड़, ये तो आदमी ऐसा विचित्र बात बोल। चांद तारे, चांद तारे कहते हैं कई पुश्तें गुजर जाएंगी, पहुंच नहीं पाओगे, तो तोड़ लाएंगे। हद हो गई यार, खंबा पे चढ़ा दो तो लाइट को बल्ब अपनों ही लगाओ बनने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हा? आम के पेड़े पे आम खा टांग दो, दूसरे दिन पट्टी लगाए मेरे, लेकिन नहीं, चांद तारे तोड़ दो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। ये सब बातें झमेला है, झूठा खेला है। सच तो यह है कि संसार के लोग या तो वासना का प्रेम करेंगे, या तन का प्रेम करेंगे, या धन का प्रेम करेंगे। पर हमारे एक माधव हैं जो तन के भूखे नहीं, धन के भूखे नहीं, ये तो केवल मन के भूखे हैं। प्रेम करना ही है तो गोपाल से करो, ठाकुर जी से करो। और दूसरी बात, आजकल प्रेम के चक्कर में राम 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 माता पिता की अवहेलना कर देते, भला बुरा कह देते। धन्य है ऐसे बेटा और बेटियों पर, हमें बड़ी देख करके शर्म आती है कि ऐसे बालक, ऐसी बालिका होते हुए मर जाएं, तो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के अपने जीवन को बसाते हैं किसी काम के। अरे जिन्होंने 20 साल तुम्हारे लिए खपाया, करोड़ों रुपए तुम्हारी नौकरी के लिए, पढ़ाई पर खर्च किया, कपड़े दिए, बर्तन दिए, और आज तुम अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर 4 दिन में ही नाता तोड़कर भाग गए। क्या माता पिता का घर होटल है कि तुमने खाया पिया और तुम्हारा मन दूसरी जगह हो गया तो तुम भाग गए? माता पिता धरती के भगवान है, और जो माता पिता की अवहेलना करके जिंदगी जीता है वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए माता पिता की आज्ञा मान करके ही रहना चाहिए। जितने भी युवान यहां बैठे हैं सुनो, ये मोबाइल और चैटिंग और सेटिंग किसी की ना हुई है ना हो सकती है। प्रेम करना ही है तुम ठाकुर से करो, ये सच्चा प्रेम है, ये मगरूरी है। इसमें तुम पड़ जाओगे तो बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे। दूसरी बात, युवानों से प्रार्थना है, संसार के लोग सिर्फ नाटक करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे गोविंद नाटक नहीं करते, हमारे गोविंद तो लीला करते साक्षात। हम आपको एक कथा बताते हैं। एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था बैराग्यवती। क्या नाम था? बैराग्यवती। बड़ी ज्ञानी, बहुत ध्यानी, बहुत गुणज्ञ, हमेशा बैराग्य में रहती थी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अंततो गत्वा राजा ने गांव के बाहर उसका मकान बना दिया, एकांत में, भजन करो वहीं रहो। आहा, दुनिया में नाते भी उसी के बनते हैं जिसके पास कुछ हो, रिश्ता भी उसी से बनता है जिसके पास कुछ हो, या तो रूप हो या धन हो। और रूप हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए, जेब गरम हो, धन होना चाहिए। संसार में धन का बड़ा खेल है, लेकिन हम तुमसे कहें कितना भी तुम जिंदगी भर धन धन कर लो, बाद में जब 13वीं का कार्ड लिखता है तो उसमें निधन ही लिखता है। माता पिता इस धरती के भगवान है, वो दिन रात
अपने बालकों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए पसीना गिराते, मेहनत करते, रातों भर जगते, हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ेगा। और बच्चे, कुछ बच्चे खेल खेल में, संगत में, 4 दिन की चांदनी में अपने जीवन का और अपने भविष्य को नष्ट कर लेते हैं। हम प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चों को कहेंगे, अगर तुमको याददाश्त की दिक्कत है, रोज तुम रामायण के 5 दोहे पढ़ो, रोज सूर्य भगवान को अर्घ दो, प्रातः काल जाग कर, हम तुमको वचन देते हैं तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जबलपुर को एक चेला चंगीला, वो भी एक बार मुन्नी बाई के प्रेम में पगला गया। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मुन्नी बाई। हाँ, उसके चक्कर में वो, हाँ, उसके चक्कर में वो पागल हो गया। अब दिन में रात लगो चैटिंग कर दी, चैटिंग और सेटिंग दोनों खत्म ना, हाँ, दोनों बेकार होती। अब लगो चक्कर में, पढ़ाई की नहीं, पेपर आए, इसने एक उपाय सोचा, मास्टर के पास गया, बोले सर जी तुम्हारे बाप हैं? बोले नहीं, वो तो मर गए। मास्टर ने कहा वो तो मर गए। कब? 5 साल पहले। बोले तभी तो। बोले ऐसा क्यों कह रहे? चंगीलाल बोला दरअसल तुम्हारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले हमारे पिताजी हो तुम्हारे सपने में? मास्टर ने कहा क्या कर रहे थे? बोले कुछ कर नहीं रहे थे, कह रहे थे कि बेटा जो मास्टर है वो हमारा बेटा है, तुम जाना और कह देना कि जो है इस बालक को अच्छे नंबरों से पास कर दो। अब वो तो सपना है, आया है सो हमने तुम्हें बता दिया, अब पास करना नहीं करना ये तुम्हारा काम, वो तो तुम्हारे पिताजी ने हमसे ऐसे कहा सो हमने बता। मास्टर भी बोले कितना झूठबाज आदमी है। दूसरा दिन हुआ, मास्टर ने चंगीलाल को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले हाँ। बोले हमारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि वो जो कल लड़का आया था उसकी बात बिल्कुल मत मानना, महानालायक, नंबर 1 का धूर्त है और उसको पास तो करना ही नहीं। तो चंगीलाल तो जबलपुर का आदमी, और जबलपुर का आदमी घाटा तो खाता नहीं, कुछ नहीं। बोला ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बात बोले। बोले बोलो। तुम्हारे बाप हैं 2 कौड़ी के आदमी। बोले क्यों? बोले हमारे सपने में कुछ और कहते हैं, तुम्हारे सपने में कुछ और कहते हैं। 2 कौड़ी के आदमी है तुम्हारे बाप। ऐसे भी लोग हैं इस जमाने में। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, प्रेम के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, जगत से प्रेम करोगे तो उजड़ोगे, बिखर जाओगे, लेकिन माधव से प्रेम करोगे तो निखर जाओगे।